हेलो गाइस, आज मैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटी रैंप वॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगी विच गॉट हेवीली ट्रोल्ड एंड फाउंड वियर्ड। सो अभी रिसेंटली लैक्मे फैशन वीक हुआ विच गेन्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन नॉट बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन्स एंड ट्रेंड्स बट ड्यू टू क्रिंज सेलिब्रिटी रैंप वॉक्स। लैक्मे फैशन वीक is organized twice in a year across two editions, summer and winter. Here is the list of celebs who were seen at Lakme this year. Ananya Pandey walked for Anamika Khanna. Janhvi Kapoor walked for Rahul Mishra. Ibrahim Ali Khan walked for Shantanu Nikhil. Shilpa Shetty was a showstopper for Mohammad Mazhar. And a lot of other celebs also seen like Tara Sutara, Veer Parya, Tamanna Bhatia and Ishan Khattar. इंडिया में ना अभी रिसेंटली सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स को फैशन शो में बुलाना काफी इंक्रीज हुआ है। सेलिब्रिटीज तक तो एक लिमिट पे ओके था, बट इन्फ्लुएंसर्स को भी फ्रीक्वेंटली फैशन शो में वगैरह बुलाया जा रहा है। जो ट्रेन मॉडल होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है एंड दे कैन कैरी द ड्रेसेस बेटर देन सेलिब्रिटीज एंड उनका वॉक प्रोफेशनल होता है बिकॉज दे आर ट्रेन्ड इन दैट फील्ड। बट सेलिब्रिटीज को प्रायोरिटीज करना रादर देन मॉडल्स इज नॉट एट ऑल राइट। सेलेब्स को बुलाने के पीछे भी दे हैव रीजन। एक तो इनको सेलिब्रिटीज जो एक्सपोजर दे सकते हैं वो मॉडल से नहीं मिलती। दूसरा, ऐसे एक्टर्स पहले तो फेमस होते हैं, सो फैशन शो में कुछ भी गड़बड़ होता है देन अटेंशन उनको बहुत ज्यादा मिलती है दैट इन अ वे प्रमोट्स देयर ब्रांड। अगर ट्रोल भी होता है देन ऑल्सो मैसिव वे से होता है एंड दिस इन अ वे ग्रैब्स एवरीवन्स अटेंशन। सो आप ये उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। इधर यू कैन ऑब्जर्व जानवी, एक रैंप वॉक जो ग्रेसफुली होना चाहिए था वो कितना क्रिंज लग रहा है देखने में। ऐसे लग रहा है कि भाग भाग के जा रही है। हियर एक्चुअली शी ट्राइड टू बी हॉट लाइक कंगना बट शी कुडंट डू दैट बिकॉज कंगना जो है वो एक्टिंग करने से पहले एक मॉडल थी, सो शी नोज हाउ टू वॉक ग्रेसफुली। एंड जो इधर जानवी के पीछे मॉडल्स वॉक कर रहे हैं, आई एक्चुअली फील सैड फॉर देम बिकॉज वो लोग जानवी को ओवरशाइन कर रहे हैं। इतना ग्रेसफुली वॉक कर रहे थे वो लोग because they are professionals, but instead of giving chance to such good models, they are picking up such celebrities for the sake of attention and fame. So let's see some of the comments. I have huge respect behind her, who somehow control her laugh throughout her walk. No catwalk, it's a body walk. Confidence, no. Overacting, yes. कौन सा मॉडल ऐसे वॉक करती है? ओवर हो गया ये तो। जानवी looks like she is angry and going to beat someone. And Ibrahim Khan also made a ramp walk debut. So it's all fine until he notes his head again and again. ऐसा नहीं कि बहुत बुरा था इसका रैंप वॉक, it was fine, but शायद वो नर्वस था, so he took a deep breath after once he stopped there. ऐसे लग रहा था कि ब्रेथ होल्ड करके डर के आया हो इधर तक वैसे। एंड वो हेड नोडिंग थिंग थोड़ा सा वियर्ड लगा, बट कभी कभी ऐसी चीजें आदत हो जाती है देन फ्लो में वो निकल जाता है। सो मे बी ही वाज नर्वस और आदत है उसको ऐसे हेड नोट करने की। एंड नुसरत का भी एक वीडियो काफी वायरल जा रहा है, सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। पहले कमेंट्स देख लेते हैं देन आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली हुआ क्या था इधर। मैरून वन लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन हर, दैट्स व्हाई जेलस। व्हाट अ स्नॉबिश नुसरत। मूवी तो फ्लॉप है ही, एटलीस्ट अपना एटीट्यूड थोड़ा अच्छा कर लेती। व्हाई बी सो मीन टू दैट प्रीटी गर्ल? That's how she shows her cheapness. Overacting की दुकान, एटीट्यूड अलग दिखा रही है। एंड कुछ कमेंट्स नुसरत के सपोर्ट में भी थे। So why did they invite her when they couldn't give her some space on the stage? She was clearly on her way. So all she did was to move her. I think people are getting Nusrat wrong. The girl in brown dress actually not at her assigned position. So she gently fixed her position. Don't they rehearse before the show about the position? She is showstopper and she have to stand between designer on center of the stage. That's the rule. So इधर हुआ ये था that mostly फैशन शोज में ऑलवेज शो स्टॉपर एंड डिजाइनर्स बीच में खड़े होते हैं एंड बाकी के मॉडल साइड में। सो जो लड़की ने उधर ब्राउन ड्रेस पहना था वो बीच में खड़ी हुई थी, सो नुसरत ने उसको साइड में किया एंड डिजाइनर्स जो साइड में खड़े थे उनको अपने पास बुलाया। एंड मोस्टली हर फैशन शो में डिजाइनर्स बीच में ही खड़े होते हैं शो स्टॉपर के साथ, बट इधर वो खुद साइड में खड़े हैं। सीम्स लाइक दे आर न्यू टू दिस एंड शायद रैंप का प्रैक्टिस भी नहीं हुआ था, अदरवाइज यूजुअली हर मॉडल्स को उनका पोजीशन पता होता है। एंड मुझे नहीं लगता इधर नुसरत ने जलसी में आके ये एटीट्यूड में किया होगा वैसे। एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है ऐसे सेलिब्रिटीज का ट्रोल होना फॉर रैंप वॉक। दीपिका पादुकोण ऑल्सो गॉन थ्रू दिस। फर्स्ट लुक एट दिस वीडियो। Let's see some of the comments. बट ये भूत क्यों लग रही है? डरावना म्यूजिक, बड़ी लोगों की बड़ी शौकें। लॉल। When you wake up in the middle of the night to go to the toilet with the night suit on and you don't wanna fully open your eyes.
looks more like Mrs. Ranveer Singh than Deepika Padukone. I didn't recognize as well due to heavy costume I guess. फैशन के नाम पे पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। ऐसे नहीं है कि दीपिका को नॉलेज नहीं है मॉडलिंग की। She was a model before she became actress. उसने मॉडलिंग से ही स्टार्ट किया था अपना करियर। Then she came to movies. First of all, उसे जैसे स्टाइल किया गया है that was kind of weird. वो हेयर स्टाइल एंड ग्लव्स एंड वो ड्रेस बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। एंड जिस वजह से स्लोली चल के वो आ रही थी that doesn't look good. एंड जैसे मॉडल्स को इंडिया में प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता ना, वेस्टर्न में ऐसे बिल्कुल नहीं है। उधर मॉडल्स एक्टर्स के बराबर एंड इवन उनसे ज्यादा भी कमाते हैं। केंडल जेनर को ले लो, हर नेटवर्थ इज अराउंड $60 million एंड जीजी हैडिड्स नेटवर्थ इज अराउंड $30 million एंड बेला हैडिड्स नेटवर्थ इज अराउंड $25 million। एंड उधर ऐसे फैशन शोज में वगैरह सेलिब्रिटीज को नहीं बुलाते, ऐसे टॉप की मॉडल्स ही होती है उधर की शो स्टॉपर्स। एंड ये उतना ईजी नहीं है उधर मॉडल बनना। जीजी हैडिड ने अपना फर्स्ट शो किया था व्हेन शी वाज जस्ट 2 years old एंड एक्सट्रीम ट्रेनिंग एंड डाइटिंग करना पड़ता है, तब जाके ऐसे टॉप मॉडल्स बन पाते हैं उधर। एंड उसके साथ में कनेक्शंस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, देन ओनली यू विल गेट कॉन्ट्रैक्ट्स। जीजी हैडिड एंड बेला हैडिड की जो मदर थी वो भी मॉडल थी, दैट्स व्हाई इट बिकेम इजी फॉर देम। एंड इतना सब करके इधर वर्थ इट है बिकॉज पे उनको उतना मिलता है एंड इवन फेम भी, बिकॉज उधर एक्टर्स के साथ उनको कॉम्पीट करना नहीं पड़ता मॉडलिंग के लिए। बट इन इंडिया इट्स नॉट दैट सिंपल। मॉडल्स होने का भी उतना ही स्ट्रगल है, बिकॉज जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री बाहर से शाइनी लगती है, अंदर से उतना ही हॉरिबल है, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन उतना है उधर। गर्ल्स क्या इवन बॉयज भी एक्सप्लॉयट होते हैं। वन ऑफ दोज मॉडल्स वाज गीतांजलि नागपाल। फैशन मूवी ऑफ कंगना एंड प्रियंका चोपड़ा इज मोस्टली बेस्ड ऑन हर। 90s में शी वाज अ टॉप मॉडल, इवन शी वॉक्ड ऑन रैम्प विद सुष्मिता सेन। शी वाज फ्रॉम नागपाल एंड हर फादर वाज अ नेवी ऑफिसर। शी इवन डिड हर फैशन डिजाइनिंग कोर्स। लेटर उसने जर्मनी के लड़के के साथ लव मैरिज किया था, बट सून दे गॉट डिवोर्स एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एंड वो बेटे को लेकर वापस जर्मनी चला गया। बट इधर गीतांजलि वॉज पोसेस्ड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड स्लोली उसका करियर में डाउनफॉल आ गया। ड्रग्स अफेक्टेड हर फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली। उसके पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा था, सो शी इवन वर्कड एज अ मेड एंड ड्रग्स लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, सो उसने प्रोस्टिट्यूशन का वे भी चूज कर लिया। इवन बहुत लोगों ने उसको रोड्स पे बेगिंग करते हुए भी देखा था। सो दिस इज हाउ मॉडलिंग इंडस्ट्री कैन कॉज डैमेज टू अ पर्सन। सो इट इज ड्रीमी एज वेल एज फियरफुल। सो मॉडलिंग एंड फिल्म इंडस्ट्री ऐसे लोगों को इजी होता है जिनके कनेक्शंस होते हैं, जिनके पेरेंट्स पहले से ही वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स मॉडल्स होते हैं। विदाउट एनी कनेक्शंस, बीइंग एन आउटसाइडर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ओवर दैट। ऐसे गिने चुने लोग ही होते हैं जो सारे बैरियर्स को क्रॉस करके, सारे डिफिकल्टीज को फेस करके सक्सेसफुल हो पाते हैं एंड सक्सेसफुल होने के बाद भी उस सक्सेस को संभाल पाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. Share your opinions in the comment section below. Thank you.